एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक जी और मर्दाना सैदपुर नामक गांव में आ निकले। यहाँ लालो नाम का एक बढ़ई रहता था। वो बहुत भला व्यक्ति था, मेहनत की कमाई खाता था, भगवान का भजन करता था और साधु संतों की सेवा करता था। गुरु जी उसके अतिथि बने। नगर में ये बात तुरंत फैल गई कि ऊंची जाति के दो साधु एक गरीब और छोटी जाति वाले के घर का खाना खा रहे हैं। उसी गांव में ऊंची जाति का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मलिक भागो। उसने अपने घर पर पितरपक्ष के अवसर पर बहुत बड़ा भोज दिया था। उसमें उसने दूर दूर से बहुत से साधु संतों को बुलाया था। उसने गुरु नानक जी को भी उस भोज के लिए न्योता भेजा, पर गुरु जी ने उसके भोज में जाने से इनकार कर दिया। उनका इनकार सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मलिक भागो के घर पर न्योता खाने के लिए तो सभी लोग बड़े लालायित रहते थे, क्योंकि वहां कई तरह के पकवान खाने को मिलते थे। न्योता लाने वाले ने पूछा, क्यों महाराज, आप मलिक भागो के यहाँ जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ऊंची जाति वालों की बजाय नीची जाति वालों का साथ अधिक अच्छा लगता है? गुरु नानक ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। नीच जातियों में भी जो नीचे हैं और उनमें भी जो और नीचे हैं, मैं सदा उनके साथ हूँ। मुझे बड़ी जाति वालों से कुछ लेना देना नहीं है। नौकरों ने जाकर मलिक भागो को गुरु नानक का यह उत्तर दिया तो वह बड़ा नाराज हुआ। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी, यदि गुरुजी खुशी से न आए तो उन्हें जबरदस्ती ले आओ। उसकी आज्ञा पाकर नौकर गुरुजी के पास पहुंचे और चलने का आग्रह करने लगे। पहले तो वे तैयार नहीं हुए, परंतु उनके बहुत कहने पर वे कुछ सोचकर उनके साथ चल दिए। जब वे मलिक भागो की विशाल हवेली पर पहुंचे तो उन्हें भोजन परोसा गया, किंतु उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। मलिक भागो ने बड़े गुस्से से पूछा, एक शूद्र के घर का भोजन करने में आपको तनिक भी आपत्ति नहीं हुई? मैं तो ऊंची जाति का आदमी हूँ, साथ ही मेरे पास धन दौलत भी बहुत है। मैंने आज कितने ही तरह के पकवान बनवाए हैं। आप मेरे घर का भोजन करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? गुरु नानक जी ने कहा, मैं ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति ऊंचा है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है और उसी में से कुछ गरीबों को दान करता है। लालो अपने गाढ़ पसीने से कमाता है और उसी में से थोड़ा बहुत निकालकर साधु संतों की सेवा में लगाता है। तुम्हारी कमाई में मुझे गरीबों, असहायों और बेबसों के खून के छींटे नजर आते हैं। कहते हैं कि इस अवसर पर उन्होंने एक हाथ में लालो की सूखी रोटी ली और दूसरे में मलिक भागो के बनाए हुए पकवान। जब उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसा तो सभी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि लालो की रोटी से दूध टपक रहा है और भागो के पकवान से खून निकल रहा है। लोगों ने समझ लिया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई सूखी रोटी में दूध का स्वाद होता है। जो पकवान बेईमानी से कमाए गए धन से बनाए जाते हैं उनमें गरीबों के खून की बू आती है।